राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज हम आत्मारंभी परारंभी का थोकड़ा करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि भगवती सूत्र के पहले शतक, पहले उद्देशक में इस आत्मारंभी परारंभी का थोकड़ा चलता है और आरंभ के बारे में वर्णन आता है, यानी जीव आरंभ करता है या नहीं करता है, इसके बारे में वर्णन आता है। सबसे पहले हमको इस शब्द को जानना है। आरंभ, आरंभ किसे कहना? हमेशा याद रखना है कि अगर नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं तो आरंभ का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, लेकिन ये जैन पारिभाषिक शब्द है, यानी जैन डिक्शनरी में आपको ये शब्द मिलेगा, जैन आगमों में ये शब्द मिलेगा। तो आरंभ का मतलब क्या होता है? ज्ञानी जन ने कहा कि ऐसा सावध्य कार्य करना, ऐसा आश्रव की प्रवृत्ति करना जिसके माध्यम से किसी जीव को कष्ट पहुंचे या किसी जीव के प्राण का घात हो, उसे आरंभ कहते हैं। तो कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें वायलेंस है, सावध्य प्रवृत्ति, ऐसा सावध्य कार्य करना या आश्रव का कोई भी ऐसा द्वार जिससे कष्ट पहुंचे किसी जीव को या किसी जीव के प्राण का घात हो, उसे आरंभ कहते हैं। अब आरंभ में 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला बताया है आत्मारंभी। भगवती सूत्र के अंदर ज्ञानीजन कहते हैं कि आत्मारंभी का मतलब है जो स्वयं आश्रव में प्रवृत्त होता है, जो स्वयं हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ये सारे आश्रव के द्वार है ना। मुख्य रूप से 25 बोल के अंदर आप बोलते हैं कि आश्रव कितने? आश्रव के 20 भेद। मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। तो यहां पर आत्मा में हमेशा, आत्मा में अनंत अनंत कर्म आते रहते हैं। कब आते हैं? जब द्वार खुला हो, ऐसा द्वार जिससे आत्मा के भीतर कर्मों की एंट्री हो, उसे क्या कहते हैं? आश्रव। कुछ किताबों में आपको आश्रव शब्द भी मिलता है, बोथ आर सेम। तो मुख्य रूप से 5 है। सबसे पहला क्या है? मिथ्यात्व, यानी विपरीत प्ररूपणा होने से जीव हिंसा को बढ़ावा देता है। क्योंकि मिथ्यात्व के अंदर सबसे पहले कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के प्रति प्ररूपणा रखना, श्रद्धा रखना, वो क्या है? मिथ्यात्व है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म किसको बढ़ावा देंगे? हिंसा को बढ़ावा देंगे, वायलेंस को बढ़ावा देंगे। यानी हिंसा में जो धर्म बताने वाले ऐसे जो गुरु होते हैं वो कुगुरु की श्रेणी में आ जाते हैं। हिंसा में जो धर्म बताते हैं वो कुधर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे देवी देवता जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, तो वहां पर ऐसे जहां पर कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हिंसा में धर्म है, हिंसा में ही सब कुछ है, हिंसा को बढ़ावा देने वाला, क्या हो जाता है? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की ओर चला जाता है। मूल रूप में जो सिद्धांत होते हैं, हर एक मत के अंदर अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन क्या हो जाता है कि हर एक चीज के अंदर, हर एक धर्म में, हर एक मत में कभी कभी क्या हो जाता है, लोग उसके अंदर विकार डाल देते हैं या कुछ विकृत हो जाता है। तो जब धारणाएं बदलती है,
मेंटालिटी जैसी होती है या अपने अपनी धारणा के अनुसार बात की जो धारणाएं होती है उसमें परिवर्तन मिल सकता है, धारणाओं में परिवर्तन मिल सकता है, लेकिन मूल शिक्षा जो होती है उसमें परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी भी जगह पर मूल जो टीचिंग्स है, मूल जो तत्व है या मूल जो बातें हैं, शिक्षाएं हैं, उसके अंदर हर धर्म में अहिंसा के बारे में बात करते हैं, हर धर्म में नॉन वायलेंस की बात करते हैं कि यू शुड नॉट हर्ट अदर्स, यू शुड नॉट लाई, यू शुड नॉट स्टील, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पर स्त्री गमन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या मर्यादा पूर्वक ब्रह्मचर्य रखना, मर्यादा पूर्वक मैथुन का सेवन करना, ये सारी चीज़ें, और अटैचमेंट नहीं रखना, मिथ्या परिग्रह नहीं रखना, इकट्ठा नहीं रखना, मॉडरेशन, थियोरी ऑफ मॉडरेशन के अंदर कहा जाता है हर एक जीव को मॉडरेटली जीवन जीना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से क्या होगा, देश की इकोनॉमी के ऊपर भी डिफरेंस आएगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अगर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सरप्लस वस्तुओं का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक की कमी हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति ने सारा लेके इकट्ठा कर दिया तो दूसरों को जिनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आम आदमी को जब नहीं मिलता है तो डिमांड क्रिएट होती है, और जब डिमांड क्रिएट होती है उस समय प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। फिर जब ऐसे डिमांड क्रिएट होती है तो वहां पर इन्फ्लेशन होता है, यानी वहां पर महंगाई बढ़ती जाती है। तो इसलिए भगवान ने पहले से ही कहा कि आपको क्या नहीं करना है, परिग्रह नहीं रखना है, जितना आपको आवश्यक हो उतना रखे, जितना आप अपने परिवार का भरण पोषण के लिए आवश्यक हो उतना रखे। ज्यादा इच्छाएं, आकांक्षाएं, लोभ जो होता है वो नुकसानदायक है। देश के इकोनॉमी के लिए भी ये अपरिग्रह का सिद्धांत बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अगर संपूर्ण देश का हर एक नागरिक अपरिग्रह सिद्धांत का अगर फॉलो करे तो देश की इकोनॉमी और अच्छी हो सकती है, वहां पर आम जनता को भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब जिसको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो अच्छे से सही समय पर मिल सकता है। जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था उस समय, उदाहरण के लिए बता रही हूं कि मास्क के रेट क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि एक भय उत्पन्न कर दिया था, वहां पर डिमांड क्रिएट की गई थी। वही अगर पहले से ही व्यक्ति सही रूप से अगर कार्य करते, फिर गवर्नमेंट ने रूल डाल दिया, उन्होंने रेट फिक्स कर दी कि जहां पर लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, वहां पर रेट बढ़ा करके लोग क्या हो रहे हैं, लोभ की ओर जा रहे हैं। तो अगर अपरिग्रह का सिद्धांत फॉलो करने वाला होगा तो वो कभी लोभ वृत्ति में नहीं जाएगा। अगर लोभ वृत्ति में नहीं जाते तो जो गरीब लोगों की जो हालत हुई पहले कोरोना के फर्स्ट वेव में वो नहीं होती। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को सहायक बनता, हर दूसरे व्यक्ति को हेल्प करता। वहां पर इतना भय में जाने की या इतना टेंशन लेकर के गरीबों, कितने ही लोग भूखे मर गए, कितने लोग कोरोना से मर गए, कितने लोग भय से मर गए। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब डिमांड क्रिएट किया जाता है, जब मूल शिक्षाओं से व्यक्ति पृथक हो जाता है, मूल शिक्षाओं से दूर हो जाता है। तो ये जो मूल शिक्षाएं हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मूल शिक्षाएं हर एक व्यक्ति के लिए है, किसी धर्म के लिए या किसी मत के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये सारी मूल शिक्षाएं हर एक इंसान के लिए है। अगर हर एक व्यक्ति फॉलो करे तो समाज की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, और हर एक व्यक्ति सुखी होकर के आराम से जीवन यापन कर सकता है। कहीं भी किसी का शोषण नहीं होगा, क्योंकि हर एक सिद्धांत के अंदर इतना सुंदर तरीके से बताया गया है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो शिक्षाएं बताई गई है उसके विपरीत अगर चलते हैं तो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व। अव्रत त्याग नहीं करते हैं, प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो अव्रत। प्रमाद 5 प्रकार के, जहां पर धर्म के प्रति अरुचि रखना और सांसारिक कार्य में, हिंसा में रुचि रखना क्या कहलाता है, प्रमाद। और फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, जहां पर व्यक्ति कषाय के कारण से ही संघ समाज में या परिवार में क्लेश देखते हैं या कभी कोई भी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो कषायों की वजह से। फिर ये कषाय कब उत्पन्न होते हैं, अशुभ योग, यानी मन, वचन और काया के
रॉन्ग एक्टिविटीज की वजह से, अशुभ योग के कारण से व्यक्ति क्या करता है, अपने ही मन को कषायों में लेकर के चला जाता है। अगर हम ध्यान से देखें, अभी इन 5 को देखते देखते मेरे मन में एक बात आई है कि इन 5 का कनेक्शन है। कैसे कि व्यक्ति जब मन वचन काया को कंट्रोल में नहीं रखता है और मन वचन काया को रॉन्ग एक्टिविटीज में रखता है, यानी अशुभ कार्यों में रत रहता है, तो वहां पर क्रोध, मान, माया, लोभ का आना स्वाभाविक है। मन वचन काया में अगर नेगेटिव थॉट्स है, एक्टिविटीज नेगेटिव है, तो डेफिनेटली कषाय आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अगर घर परिवार का एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो वहां पर क्रोध के भी चांसेस है। अगर किसी का ईगो हर्ट हुआ है तो क्रोध आएगा, अगर किसी को मान है तो वहां पर लोभ भी रहेगा, माया भी रहेगी, कपट भी रहेगा। तो जहां अशुभ योग रहेगा वहां पर कषाय का होना भी स्वाभाविक होगा। और अगर जहां पर कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, वहां पर व्यक्ति धर्म के अंदर रुचि नहीं रख पाता है, तो कषाय किसको जन्म दे सकता है? प्रमाद को जन्म दे सकता है। तो जहां अशुभ योग होंगे वहां पर कषाय होगा, वहां पर प्रमाद होगा। और जहां पर प्रमाद है यानी धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो धर्म के प्रति रुचि नहीं है, आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, उसको संसार के कार्यों में रुचि है, तो वो क्या करेगा? त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान अंगीकार नहीं करेगा। यानी जो प्रमादी है वो क्या करेगा? अव्रत। और जो अव्रती होगा, जो प्रमाद करेगा, हिंसा करेगा, वो मिथ्यात्व की ओर चला जाएगा। यानी मन वचन काया के रॉन्ग एक्टिविटीज की वजह से व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है? मिथ्यात्व तक पहुंच सकता है। अभी इसको देखते देखते मन में ये बात आई कि कैसे एक चीज कैसे हमको पतन के गर्त में ले जाती है। और ये मुख्य रूप से 5 आश्रव के द्वार है जो आत्मा में कर्मों को एंट्री दिलाती है। उसके बाद में डीप लेवल पर अगर चिंतन करें तो आश्रव के 20 भेद बताए गए। तो 20 भेद में क्या होता है कि 5 तो है ही, इसके बाद 5 जो अनुव्रत है, यानी प्राणातिपात, मृषावाद, आदतदान, मैथुन और परिग्रह, यानी हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना, काम भोग सेवन करना और परिग्रह रखना, ये 5 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 के बाद और 5 आते हैं 5 इंद्रियों के, यानी श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। तो 5 इंद्रियों को वश में नहीं रखने से क्या होगा? आश्रव, यानी कर्म आत्मा में एंटर करेंगे अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करें। फिर ये 15 हो गए। फिर 3 कौन से आएंगे? मन वचन काया को अगर निग्रहित नहीं किया, मन वचन काया को कंट्रोल नहीं किया, संयम में नहीं रखा, तो आश्रव। उसके बाद 18 हो गए। उसके बाद 19वां आता है भंड उपकरण, अयत्ना से लेवे अयत्ना से रखे, तो आश्रव। ज्ञानी जन ने कहा कोई भी वस्तु है, कोई भी उपकरण है, उसको यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे तो पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। लेकिन अगर अयत्ना से लिया, जोर से पटका है, जोर से रखा है, जोर से लिया है, तो यत्ना नहीं थी, जीवों के सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं रखा, जीवों को बचाने का भाव नहीं रखा है, संरक्षण की भावना नहीं है, तो आश्रव। और यहां तक भी कह दिया 20वां भेद, सुई कुशाग्र मात्र भी अयत्ना से लिया, यानी एक छोटी सी सुई है, नीडल है, उस सुई को भी भगवान ने क्या कहा? अयत्ना से लेवे और अयत्ना से रखे, तो आश्रव। नॉर्मली भी अगर देखते हैं, सुई है, चाकू है, सीजर्स है, कोई भी ऐसे कोई भी वस्तु है, अगर ये सारे शस्त्र के रूप में है, काटने का काम करते हैं, तो सुई सीलने का काम करती है, लेकिन किसी को छुप भी सकती है। इसीलिए किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हो तो क्या है? आरंभ है। तो एक नीडल से भी किसी को कष्ट हो सकता है, किसी भी जीव की हिंसा हो सकती है, किसी जीव को पीड़ा हो सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सुई कुशाग्र मात्र का भी यत्ना से रखो और यत्ना से लो। अगर यत्ना से नहीं लेते हैं तो आश्रव। तो जहां आश्रव का द्वार खुला है और जहां पर सावध्य कार्य हो रहा है, वो उसे क्या कहते हैं? आरंभ। तो जो स्वयं करता है वो आत्मारंभी,
जो स्वयं के हाथों से स्वयं कर रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि आत्मा अपने ही परिणाम से स्वयं आरंभ करता है, वो आत्मारंभी। और दूसरा है परारंभी। परारंभी का मतलब होता है कि दूसरों से आरंभ कराना, दूसरों से हिंसा कराना, दूसरों से कोई भी अशुभ का कार्य कराना, वो क्या कहलाता है? परारंभी। यानी आत्मारंभी के लिए सेल्फ, और परारंभी यानी अदर्स, दूसरों से करवाना। तीसरा है तदुभयारंभी। कुछ कुछ किताबों में, आगम में इसके लिए उभयारंभी शब्द भी आता है। तदुभयारंभी या उभयारंभी का मतलब होता है जो स्वयं भी करता है, दूसरों से भी कराता है, वो तदुभयारंभी या उभयारंभी। ये तीन। और चौथा है शब्द आता है अनारंभी। अनारंभी का मतलब है जो स्वयं भी नहीं करता, जो दूसरों से भी नहीं कराता है, जो आरंभ की क्रियाएं नहीं करता है, जो हमेशा निवृत्त भाव की ओर जाता है, जो संयत है, वो अनारंभी कहलाता है। जो अप्रमत्त है, प्रमाद नहीं है, जो कषायों से मुक्त है, जो संयत है, और जो अपने ग्रंथियों से, जो बाहरी और आभ्यंतर दोनों प्रकार के ग्रंथियों से मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त है, विषय कषाय से मुक्त होकर के जो संयम की ओर आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनारंभी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी और अनारंभी, ये चार शब्द है। आरंभ का शब्द भी आपने जान लिया। तो भगवती सूत्र के पहले शतक, पहले उद्देशक में आत्मारंभी, परारंभी का थोकड़ा आता है, जिसमें गौतम स्वामी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि भगवान, कितने जीव आत्मारंभी है, परारंभी है? क्या जीव आत्मारंभी है, परारंभी है, या तदुभयारंभी है, या अनारंभी है? क्या है? तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हे गौतम, कितने ही जीव आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है और तदुभयारंभी भी है, किंतु अनारंभी नहीं है। और कितने ही जीव आत्मारंभी नहीं है, परारंभी नहीं है, तदुभयारंभी भी नहीं है, लेकिन अनारंभी है। दोनों बातें हैं। तो उस समय भगवान को पूछा कि भगवान, इसके पीछे क्या कारण है? आप ऐसा किस कारण से कह रहे हैं कि कुछ जीव तो क्या है, आत्मारंभी, परारंभी है, और कुछ जीव जो है अनारंभी है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो उस समय भगवान ने कहा कि जो समुच्चय में जो जीव होते हैं, वो जीव दो प्रकार के हैं। जीव दो प्रकार के, संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। संसार समापन्नक यानी संसारी जीव, और जो असंसार समापन्नक होते हैं वो जो सिद्ध है, जो मुक्त है। तो यहां पर कहा कि जो असंसार समापन्नक है वो आत्मारंभी नहीं है, परारंभी नहीं है, तदुभयारंभी भी नहीं है, लेकिन अनारंभी है। तो आत्मारंभी के लिए मैं ए लिख रही हूं, परारंभी के लिए पी लिख रही हूं, और तदुभयारंभी के लिए टी लिख रही हूं। तो ये तीनों नहीं है, आत्मारंभी भी नहीं है, परारंभी भी नहीं है, और तदुभयारंभी भी नहीं है, किंतु अनारंभी है। यहां पर आगे भगवान ने बताया कि जो ये संसार समापन्नक है, यानी जो संसारी जीव है, ये दो प्रकार के। सबसे पहले बताया संयत और असंयत। तो मैं पहले यहां पर असंयत लिखती हूं ताकि मेरे फ्लो चार्ट के लिए इजी रहे। संयत और असंयत, यानी जो संयमी है और जो असंयमी है। असंयमी के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, अव्रति भी हो सकते हैं, या अविरति शब्द भी आ सकता है। तो अविरति के कारण से ये असंयत कहलाएंगे। तो ये जो संयत है, जो संयमी जीव है, उनके लिए भी दो भेद बताए गए। प्रमत्त संयत, देखो आगमों के अंदर दो दो तरह के शब्द मिलते हैं, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत।
या प्रमादी अप्रमादी, दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। प्रमत्त कह दो या प्रमाद कह दो, या अप्रमत्त कह दो या अप्रमादी कह दो, दोनों एक ही है। संयत कह दो या संयमी कह दो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जो संसारी जीव है, जो संसार समापनक है, उनके दो भेद, असंयत और संयत। संयत के दो भेद बताए, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। और आगे बता दिया कि जो ये अप्रमत्त संयत होते हैं वो आत्मारंभी भी नहीं, परारंभी भी नहीं, तदुभयारंभी नहीं, लेकिन अनारंभी है। यानी वो आरंभ की कोई भी क्रियाएं, सावधि क्रियाएं नहीं करते हैं। जो अप्रमत्त होते हैं वो हमेशा अपनी आत्मरमणता में तल्लीन रहते हैं। कोई भी हिंसा का कार्य, आरंभ का कार्य ना स्वयं करते हैं ना दूसरों से करवाते हैं। वो आत्मारंभी, अनारंभी है। यहाँ पर जो प्रमादी है, जो प्रमत्त संयत है, उनके दो भेद बताए, शुभ योगी और अशुभ योगी। अब जो शुभ योगी है, तो इन शुभ योगी के लिए क्या बता दिया कि जो प्रमादी है लेकिन फिर भी मन वचन काया शुभ कार्य में लगे हुए हैं, वो आत्मारंभी नहीं, परारंभी नहीं और तदुभयारंभी भी नहीं, लेकिन वो क्या है? अनारंभी है। कोई भी आरंभ समारंभ न स्वयं करते हैं न दूसरों से करवाते हैं। कौन? शुभ योगी। तो संसार असंसार समापनक जो सिद्ध है और जो अप्रमत्त है और जो शुभ योगी प्रमत्त संयत है, वो सब क्या है? अनारंभी है। यहाँ पर जो अशुभ योगी है, ये अशुभ योगी क्या कहलाते हैं? आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है और तदुभयारंभी भी है, किंतु अनारंभी नहीं है। जो अशुभ योगी होते हैं वो अनारंभी नहीं होते हैं। वो स्वयं भी आरंभ का कार्य करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं और दोनों होते हैं, तदुभयारंभी भी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अशुभ योगी थे, वैसे ही अशुभ योगी के जैसे ही असंयति भी है कि जो आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है और तदुभयारंभी भी है, लेकिन अनारंभी नहीं है। तो ये मुख्य रूप से इसके बारे में बता दिया। अविरत होने के कारण से ये सारी चीजें बता दी भगवान ने कि इस कारण से, इस हेतु से ये बताया जाता है कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं जो आत्मारंभी भी नहीं है, परारंभी भी नहीं, तदुभयारंभी भी नहीं, किंतु अनारंभी है। और कितने ही जीव ऐसे हैं जो आत्मारंभी भी है, परारंभी भी है और तदुभयारंभी भी है, किंतु अनारंभी नहीं है। दोनों प्रकार की बातें समस्त संसार में उपलब्ध होता है। दोनों प्रकार के जीव संसार में रहते हैं। जो संसारी जीव है, इनमें आरंभी जीव भी है और अनारंभी जीव भी है। और जो अनारंभी होते हैं वो आगे अपनी साधना करते हुए, अप्रमत्त संयत से आगे बढ़ते हुए, वो अपने कर्मों को काट करके जब सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, तो अनारंभी से कंप्लीट अनारंभी में ही है, लेकिन आगे चल करके जो संसार से ऊपर उठ करके सिद्ध की ओर आगे बढ़ना है, वो अनारंभी होने पर ही प्राप्त हो सकता है। तो ये समुच्चय में ये बात कही गई। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो अशुभ योगी है और जो असंयती है, इनके लिए कहा गया आत्मारंभी है, परारंभी है, तदुभयारंभी है, किंतु अनारंभी नहीं है। ठीक वैसे ही समुच्चय में 23 दंडक के लिए ऐसा ही कह देना चाहिए। जैसा अशुभ योगी के लिए है, जैसा असंयत के लिए है, वैसे ही समुच्चय में 23 दंडक के बारे में कह देना चाहिए। अब 24वां दंडक जो है वो एक दंडक बचता है, मनुष्य का दंडक। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि समुच्चय जो जीव के बारे में कहा है, मनुष्य के लिए भी वैसा ही कह सकते हैं, लेकिन एक भेद है। तो मनुष्य के लिए ये जो जीव के जो देव भेद बताए जाते हैं, संसारी और सिद्ध, ये भेद नहीं रहता है। तो मनुष्य की जब बात करते हैं तो दो भेद कहाँ से शुरू होंगे? यहाँ से,
असंयत संयत। संसारी सिद्ध ये जो भेद है जीव का, इस एक भेद को छोड़ देना चाहिए, बाकी ये पूरा फ्लो चार्ट एज इट इज हो जाएगा कि मनुष्य जो होते हैं दो प्रकार के मनुष्य है, असंयत और संयत। और जो संयत मनुष्य होते हैं उनके दो भेद, प्रमत्त और अप्रमत्त। और अप्रमत्त जो है वो अनारंभी होते हैं, और जो प्रमत्त संयत होते हैं मनुष्य वो शुभ योगी अशुभ योगी, और जो अशुभ योगी है वो आत्मारंभी परारंभी और तदुभयरंभी है, और जो शुभ योगी है वो अनारंभी है। तो ये बाकी का पूरा फ्लो चार्ट एज इट इज रह जाएगा मनुष्य के लिए। फिर अप्रमत्त के दो, प्रमत्त के दो भेद हो जाएंगे, शुभ योगी और अशुभ योगी। तो यहां से नीचे का फ्लो चार्ट सेम हो जाएगा मनुष्य के लिए, ठीक है। सिर्फ ये संसारी और सिद्ध का जो दो भेद है जीव का, उस एक भेद को छोड़ देना चाहिए, बाकी पूरा मनुष्य के लिए सेम कहलाता है। तो ठीक वैसे ही बाकी दंडकों के बारे में बताया गया। अब हमें एक और चीज के बारे में ध्यान रखना है, जो जीव लेश्या सहित है, जो सलेशी है। तो सलेशी जीव के लिए भी समुच्चय में जैसे जीव के बारे में बताया, वैसे ही ये सारी बातें सलेशी के लिए भी आ जाता है। अब लेश्या जो है वो 6 प्रकार की लेश्या है। पिछले थोकड़े के अंदर भी हमने देखा था कि 6 प्रकार की लेश्या है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो पद्म और शुक्ल लेश्या। तो लेश्या के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कृष्ण, नील और कापोत। ये 3 लेश्या कितने दंडकों के अंदर अवेलेबल है? 22 दंडकों के अंदर। कृष्ण, नील और कापोत ये लेश्या 22 दंडक के अंदर अवेलेबल है। सिर्फ ज्योतिषी का एक दंडक और वैमानिक का एक दंडक, इन 2 दंडकों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर कृष्ण, नील और कापोत लेश्या नहीं होती है। तो इन 22 दंडकों के लिए भी क्या कहना, जैसे ये फ्लो चार्ट है वैसे ही कृष्ण, नील, कापोत लेश्या के लिए भी कह देना चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना है कि कृष्ण, नील लेश्या और कापोत लेश्या के लिए जो है प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, यहां से जो आगे का फ्लो चार्ट रहता है वो नहीं रह पाता है। सिर्फ यहां तक आप ले सकते हैं। कृष्ण, नील, कापोत लेश्या वाले आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो संयत असंयत तक भी जा सकते हैं। तो जैसे सामान्य जीव की तरह ही कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के बारे में वर्णन कर देना चाहिए। आगे आता है तेजोलेश्या। तेजोलेश्या कितने दंडक में है? 18 दंडक में है। और पद्म और शुक्ल लेश्या ये 3-3 दंडक में अवेलेबल है। पद्मलेश्या और शुक्ल लेश्या 3-3 दंडक में अवेलेबल है। तो इन तेजो, पद्म और शुक्ल, इन तीनों को मनुष्य के समान समझ लेना चाहिए। तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ल लेश्या के दंडकों को मनुष्य के समान ही ट्रीट करना चाहिए, यानी यह संसारी सिद्ध का जो भेद है उसको छोड़ करके मनुष्य के समान ही इसे समझ लेना चाहिए। तो समुच्चय में जब देखा जाता है तो इस फ्लो चार्ट को एक को याद रखेंगे तो बाकी सारा याद रह जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा जीव कहाँ तक रहता है, कौन सा जीव कौन सा फ्लो चार्ट में कौन सा भेद मिस हो जाता है, बाकी सब सेम है। तो ये आत्मारंभी और परारंभी का थोकड़ा है, जहां पर बताया जाता है कि किस तरह से जीव आत्मा के द्वारा आरंभ करता है, दूसरों की आत्मा से या दूसरों से आरंभ करवाता है, और आत्मारंभी भी होता है यानी स्वयं भी करता है, दूसरों से भी कराता है, वो तदुभयारंभी कहलाता है। और जो इन सब आरंभ समारंभ की क्रियाओं से मुक्त होता है वो अनारंभी कहलाता है। तो हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम आगे बढ़े, आत्मारंभी भी नहीं बने, परारंभी भी नहीं हो, तदुभयारंभी भी नहीं हो करके हम ऐसी साधना करें जिससे हम अनारंभी बन सके और अनारंभी बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सके।
भगवान ने हमें यही शिक्षा दी। हम अपने रूटीन को देखें, हम अपने डेली एनालाइजेशन के द्वारा हम चिंतन करें कि जितना आरंभ समारंभ की क्रिया हमने कल की थी उससे हम आज और कम करें, उससे बचने का प्रयास करें। कल अगर आपके द्वारा हिंसा ज़्यादा हुई है, कोई झूठ बोल दिया है, चोरी कर ली, मैथुन का सेवन हो गया, परिग्रह ममत्व की भावना, मूर्छा भावना आ गई, तो मन में ये चिंतन करना, कल मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, कल मैंने बहुत ज़्यादा कषाय का प्रयोग किया था, कषाय करने से किसी को कष्ट हुआ, सामने वाले को कष्ट हुआ, किसी को कष्ट पहुंचाना है या किसी के प्राणों का घात करना आरंभ कहलाता है। तो मेरे द्वारा जो आरंभ का कार्य हुआ है या मैंने दूसरों से करवाया हो, कहीं किसी के लिए क्लेश उत्पन्न कराने की कोशिश की हो, अगर दूसरों को कुछ ऐसे ब्रेन वॉश करके, दूसरों के प्रति कुछ गलत बात बोल करके, कमेंट करके, गॉसिप करके दूसरों से लड़ाने की कोशिश की हो, वो भी क्या है? आरंभ ही है। तो वो आत्मारंभ भी हो सकता है, परारंभ भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। स्वयं भी क्लेश की ओर जा रहे हैं, दूसरों को भी क्लेश के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तदुभयारंभ भी हो जाएगा। तो हर प्रतिदिन आपको चिंतन करना होगा कि कहीं आप कोई आरंभ की क्रिया तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप दूसरों से आरंभ का कार्य तो नहीं करवा रहे हैं। ये सारा चिंतन करते हुए मन में यह अहोभाव रखना कि वह दिन मेरा धन्य हो जिस दिन मैं इन सभी आरंभ समारंभ की जो क्रिया है, इन सभी क्रियाओं से मुक्त होकर के आश्रव से ऊपर उठकर संवर की ओर आगे बढ़ूं, संयम की ओर आगे बढ़ूं। और संयमी बनने के बाद भी स्वयं को चिंतन करना होगा कि मैं अगर जीवन में मेरा वह अहोभाग्य होगा कि मैं संयमी बनूं, और संयमी बन करके उसमें भी अप्रमत्त, प्रमाद का त्याग करके संयमी जीवन में भी अप्रमत्त अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहूं और अप्रमत्त होकर के शुभ योगों से आगे चल करके अयोगी बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाऊं, लेशियों से भी ऊपर उठ करके अलेशी बनूं। ऐसी सद्भावना जब रहती है तभी साधक अनारंभी बन सकता है। जब तक लेशिया रहेगी, जब तक कषाय रहेंगे, जब तक आरंभ रहेगा, तब तक साधक का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन कषायों से मुक्त हो, आरंभ की क्रियाओं से मुक्त हो, हम अपने आप को देखें, स्वयं का अवलोकन करें। मैं प्रतिदिन यही कहती हूँ कि हम स्वयं को देखें, दूसरों को देखने की जो आदत है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा व्यक्ति की मेंटालिटी जो होती है वो हमेशा दूसरों के दोषों को देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा मन में ये चिंतन करना कि मैं स्वयं के दोषों को देखूं, अपनी आत्मा के दोषों को देख करके उसका निवारण करने के लिए प्रयास करूं। तो भगवान ने भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी को कहा कि बहुत से ऐसे जीव है जो आरंभी है और बहुत से ऐसे जीव है जो अनारंभी है। तो स्वयं को चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। अगर अनारंभी होकर के आगे बढ़ने के लिए अगर तत्पर बनते हैं तो यात्रा सफल हो सकती है, और जब यात्रा सफल होगी तो शीघ्रातिशीघ्र परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, सुख का अनुभव हो सकता है, ऐसा सुख जो कभी दुख में कभी परिवर्तित नहीं होगा। संसार के अंदर जो सुख का अनुभव होता है वो बस एक भ्रांति है, एक भ्रमणा है। जो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाए वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो सिद्ध बनने में है, सुख तो मुक्त होने में है। तो ऐसे सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हम अनारंभी बनेंगे। तो इसी मंगल भावना के साथ सेवम भंते सेवम भंते सेवम भंते तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा के अनुरूप, उनकी प्ररूपणा के अनुरूप कहा हो, और विपरीत अगर कुछ बात कही हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।